प्यारे गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 4 लखनऊ आषाढ़ कृष्ण पक्ष छठी संवत 2028 सोमवार 14 जून 1971। मूल्य 10 पैसे। भारत की जनता का भाग्य जनता के हाथों में। जौनपुर 22 मई। विशाल जनसमूह के बीच सत्संग करते हुए स्वामी जी ने कहा कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि 45 करोड़ नर नारी होते हुए भी आप अपनी एकमात्र देशीय भाषा न कर सके। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो तो आप हाथ उठाएं। इस पर सभी नर नारियों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी सहमति दी और तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट किया। स्वामी जी ने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश में कोई आंदोलन तोड़फोड़ नहीं होगा और जनता की इच्छा स्वीकार हो जाएगी। इसके बाद देश में राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। गौओं का कटना बंद हो जाएगा। गौओं के संबंध में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि 45 करोड़ नर नारी कर्म धर्मशील भारत भूमि पर गौओं का काटना ना बंद करा सके। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि देश में गौओं का कटना बंद हो जाए? इस पर सभी नर नारियों बच्चों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। फिर स्वामी जी ने कहा कि भारत में सन 1972 के प्रारंभ तक 20 करोड़ आदमियों का समर्थन प्राप्त करने के बाद में बिना आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ के गौओं का कटना बंद हो जाएगा। सभी तालियां बजाते हुए जोर से चिल्ला पड़े कि गौ कटना बंद हो। इस पर स्वामी जी ने कहा कि मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समर्थन को कोई रद्द नहीं कर सकता। स्वामी जी ने बताया कि मेरा मुख्य काम है आत्मविद्या की ऊंची से ऊंची शिक्षा देना और शरीर के रहते हुए गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए नर नारियों को ईश्वर प्राप्ति का भेद बताना। बिना हरि भक्ति के नर नारियों के कष्ट नहीं खत्म हो सकते। गोस्वामी जी ने लिखा है, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। जब तक जीव हिंसा समाप्त नहीं होती आप भजन नहीं कर सकते और न सुख शांति मिल सकती है। अभी टैक्स और बढ़ेंगे, गरीबों को देना है। भोपाल 30 मई। स्वामी जी ने यह बताया कि अभी क्या हुआ, आगे भी टैक्स बहुत बढ़ेंगे। यह सब भार गरीबों पर ही पड़ेगा। बजाय गरीबी दूर होने के गरीबी और बढ़ेगी। मजदूरी कम, महंगाई अधिक। इस कारण भारत की जनता सुख चैन से कदापि न रह सकेगी। बीड़ी, सिगरेट, मशीन, पेट्रोल, कपड़ा, तेल एवं अन्य वस्तुओं 29/5/1971 को ही महंगी हो गई। 29 मई को पेट्रोल पंप वाले 20 पैसे पेट्रोल पर अधिक लेने लगे। अन्य पूरी चीज़ें महंगी होंगी।
भगवान जाने क्या होगा। कर्म का फल भारत की जनता को भोगना है। इस कर्म दंड से बचना हो तो शराब, मांस, मछली, अंडे छोड़ दें। वो जय गुरुदेव कहते हैं उस तरह भगवान का नाम लें, तब आराम पाओगे। स्वामी जी ने कहा कि सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों को जगा दूंगा, जिनमें मानवता और धर्म के प्रति विश्वास होगा। मैं शरीर रहते शिव नेत्र खोलकर परमात्मा का साक्षात कराने का मार्ग बताता हूँ और गुरु महाराज की आज्ञा से इसी का प्रचार सारे देश में करता हूँ। इसी से दुनिया में शांति आ सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भविष्य में देश की पतवार बालकों के हाथ। माता पिता बच्चों को मांस मछली से दूर रखें। भदोही, बनारस, 23 मई, विकास खंड भदोही, वाराणसी में अपार जनता को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने बताया कि आगे समय में जब मांसाहारी नौकरियों से निकाले जाएंगे तो उनके स्थानों पर शाकाहारी सदाचारी विद्यार्थियों को बैठा दिया जाएगा। विद्यार्थी यदि इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो शाकाहार और सदाचार से अपना चरित्र उठावें और नशीली चीज़ों और सिनेमा से दूर रहें। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। इसके साथ सत्य और प्रेम को अपनाएं। स्वामी जी ने आगे बताया कि माता पिता के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आप उनके चरित्र की देख रेख करें और उनको मांस, मछली, शराब, ताड़ी, सिनेमा आदि से दूर रखें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों पर है। अध्यापकों का मैं सहयोग चाहता हूं कि आप स्वयं मांस, मछली, शराब का परित्याग करें और विद्यार्थियों को मांस, मछली से दूर रखें। मैं सन 1972 के प्रारंभ तक 20 करोड़ नर नारियों को खड़ा कर दूंगा। किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई का 10 अरब रुपया बर्बाद न करें। आजमगढ़, 21 मई। संत स्वामी जी ने कई हजार नर नारियों के बीच बोलते हुए कहा कि गरीबी की खून पसीने की कमाई का 10 अरब रुपया 5 वर्षों में परिवार नियोजन में खर्च किया जाता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। यदि यही 10 अरब रुपया किसी एक सूबे के विकास पर खर्च कर दिया जाए तो प्रांत सरसब्ज हो जाए। गर्भपात निरोध आदि से नर हत्या के पाप के साथ सबके चरित्र बिगड़ रहे हैं। स्वामी जी ने जनता से पूछा कि आप में से जो लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन बंद हो जाए वह हाथ उठाएं। इस पर समस्त नर नारियों ने हाथ उठाया। स्वामी जी ने आगे कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 1972 के आरंभ तक 20 करोड़ नर नारियों का समर्थन प्राप्त कर लेने पर परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा और जनसंख्या की समस्या का समाधान अन्य उपायों से कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बचा हुआ धन गरीबी मिटाने में लगा दिया जाएगा। मेरा मुख्य कार्य तो है नाम का भेद देकर जीवात्माओं को शरीर के रहते हुए ऊपर के लोकों में भेजना और परमात्मा की प्राप्ति कराना, किंतु यह तभी संभव है जब सबके चरित्र उठ जाएं। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2। संपादकीय सच्चा समाजवाद। आज समाजवाद का नारा बुलंदी पर है। जहाँ कहीं आप देखें समाजवाद का विषय लोगों की चर्चा का विषय है। कोई कहता है समाजवाद आएगा, अवश्य आएगा। कोई कहता है
समाजवाद आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि समाज का हर वर्ग समाजवाद का आह्वान कर रहा है। लेकिन समाजवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह कोई स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाता। क्या समाजवाद कोई वस्तु है जिससे सबके सामने रख दिया जाएगा, या वह कोई नाटक का पात्र है जो समाज के रंगमंच पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करेगा? यह इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी उक्ति याद आ रही जिसे मैंने कहीं पढ़ी थी। एक नेता कहीं भाषण देते हुए जोर जोर से कह रहे थे कि सज्जनों, आप निराश ना हों, समाजवाद जब आएगा पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। इतने में एक देहाती उठा और हाथ जोड़कर बोला, नेताजी, हमका समझा दो कि ई दोनों के होए। इस पर नेताजी बिगड़ कर बोले कि वह देशद्रोही है जो समाजवाद और पूंजीवाद को नहीं जानता। वह देहाती बेचारा स्तब्ध था कि उसने इसमें कौन सा देशद्रोह कर दिया। घटना छोटी सी है, संभवतः वह केवल हंसने के लिए ही लिखी गई होगी, किंतु जरा गंभीरता से विचार करने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में जितना प्रचार है समाजवाद का, हमने उसके महत्व को समझा नहीं। अगर समाजवाद का नारा बुलंद करने वाले लोगों ने इसके महत्व को समझा होता तो यह केवल नारों और भाषणों का तकिया कलाम ना बनता, बल्कि वह कार्य रूप में सबके सामने प्रकट हो गया होता। जिन लोगों की मुद्राएं देसी विदेशी बैंकों में भर रही हैं, वो भी तो समाजवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि समाजवाद कोई नया प्रसंग है, नया प्रकरण है जिसे नई पद्धति से शुरू करना है? इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं, यह नया नहीं है। यह भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय तंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। उसे वसुधैव कुटुंबकम के रूप में भारतीय सभ्यता ने माना है। भारत का यह श्रेय है कि उसने समाजवाद का आदर्श इतिहास में दिखाया। भले ही राजतंत्र हो यहाँ हो, किंतु समाजवाद तब भी था। किंतु उस समाजवाद का प्रतिपादन नारों और भाषणों द्वारा नहीं, वरन उन महान विभूतियों द्वारा किया गया जो मानव जगत का आदर्श बने। समाजवाद का अर्थ साधारण रूप से यही है, समाज सुव्यवस्थित ढंग से चले। समाज परिवारों की इकाई के संगठन से बनता है, अतः परिवार भी अपने धर्मों का, अपने कर्मों का पालन करें, तभी समाजवाद पनप सकता है। सारी व्यवस्थाओं को भंग करके, सारी मान्यताओं की सीमा को तोड़कर समाजवाद का नारा तो लगाया जा सकता है, किंतु सफलता नहीं मिल सकती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज के वर्तमान परिस्थिति है। यदि समाजवाद लाना है तो धर्म को मान्यता देनी पड़ेगी। धर्म आडंबर को नहीं कहते, धर्म वह आदर्श है जिससे मानव मात्र का जीवन महान बन जाता है। धर्म का उदय होने पर मानव सेवा, मानव त्याग, उपकार की लहर जन जन में व्याप्त हो जाती है। धर्म में प्यार है, धर्म में त्याग है, धर्म में सेवा है। धर्म का आधार लेने पर प्रत्येक मानव कर्म ऐसे होंगे जिससे और लोग सुखी हों। यही समाजवाद का मूल मंत्र है। राम ने भाषण भले ना दिया हो, किंतु उन्होंने सबको, चाहे वो जिस वर्ग का हो, गले लगाया और प्यार किया।
कृष्ण की ग्वालों के साथ की लीलाएं प्रदर्शित करती हैं कि लोगों में मानव प्रेम किस प्रकार आना चाहिए। बुद्ध ने राजघराने के होते हुए भी दीन दुखियों को गले लगाया। कबीर, नानक आदि संतों महापुरुषों ने सबके भेदभाव को भुलाकर समान प्यार बरसाया। गोस्वामी जी रामायण समाजवाद को जीती जागती प्रतीक है, जिसमें राजा अपनी प्रजा के लिए, प्रजा अपने राजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। अब आवश्यकता है ऐसे महान विभूति की जो समाजवाद का आदर्श दिखा दे, आपसी भेदभाव को समाप्त कर दे, मानव सेवा, मानव त्याग एवं मानव धर्म की लहर पूरे भारतवर्ष में फैल जाए। भारत अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करे। भारत को उसका गौरव प्रदान करने वाला वह महापुरुष विश्व के रंगमंच पर उदय हो रहा है। बाल सूर्य की भांति धीरे धीरे अपनी किरणों को बिखेरता हुआ वह पुरुष दोपहर के सूर्य की भांति विश्व के रंगमंच पर चमक उठेगा। विश्व आलोकित होगा। विश्व भारतीय गौरव की इस जीती जागती प्रतिभा के आगे नतमस्तक होगा। तब प्रकट होगा सच्चा समाजवाद। दुनिया है दुचिताई। सन 1970 के नवंबर का महीना था। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के 50,000 साइकिल यात्रियों का जुलूस 1500 मील की लंबी यात्रा पर गोरखपुर से रवाना होने वाला था। सभी लोग अपनी अपनी साइकिलें ठीक करवाने में लगे थे। कई लोग लंबी यात्रा की बात को सोचकर नई साइकिलें खरीद रहे थे। गोरखपुर के बाज़ार में साइकिलों का अकाल पड़ गया। सभी लोग टायर, ट्यूब, पंप आदि का प्रबंध करने में लगे थे। उधर बसों से भी यात्रा चलने की तैयारी थी। स्त्री, बच्चे, बच्चियां बहुत खुश थे। लोग बस वालों को रुपया एडवांस में देकर पहले ही बुक करा रहे थे। बस वालों को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनमें से बहुत 1969 में भंडारे के अवसर पर मथुरा जाकर वहाँ का आनंद ले चुके थे। आपस में चर्चा करके वे अपने दूसरे साथियों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न कर दिए थे कि जरा अब की बार चलें और वहाँ के आनंद को देखें। अतः प्रेमीजन दूसरे ज़िले से भी बसों के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि गोरखपुर ज़िले की लगभग सभी उपलब्ध खाली बसें बुक करा ली गई थीं। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इतने बड़े जनसमूह के लिए खाने की क्या व्यवस्था होगी। दूसरा उन्हें समझाता था कि सभी अपना अपना भोजन साथ रखेंगे, पड़ाव स्थानों पर खाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे। अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग खाना बनाने की भी सोच रहे थे। कोई बात करता था कि पड़ाव स्थानों पर दुकानों का अच्छा प्रबंध रहेगा और हम लोग खरीद कर खा लेंगे। बहुत से किसान बेचारे सलाह करते थे कि साइकिल में 2 दिनों का खाना तो साथ बंधा रहेगा, फैजाबाद तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। आगे जब चलेंगे तो दाना, सत्तू और गुड़ पर सफ़र आराम से कट जाएगा। उनमें इस उत्साह, जोश, धैर्य और विश्वास को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। 80-80 मील, 200 मील के पड़ाव पर 100 मील के पड़ाव पर भी रोज़ पहुँचने पर ये लोग सोचते थे कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लगाएंगे और 100 मील की सारी थकावट छूमंतर हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी दोरंगी है। कबीर साहब ने कहा, दुनिया है दुचिताई, अर्थात सच्ची बात करने पर मारने को दौड़ती है और झूठी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेती है। जलन, प्रलोभन,
नामवरी में भी जो लोग लगे थे, उनका प्रयास रहा कि यात्रियों को भड़का दिया जाए, जनता में अफवाह फैला दी जाए ताकि महात्मा में लोगों की अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अभी 26 नवंबर 1970 को गोरखपुर से जुलूस चलने भी ना पाया था कि इस बात की चर्चा बड़े ज़ोरों से हुई कि यात्री चिंतित हैं कि प्रतिदिन इतनी लंबी लंबी यात्रा कैसे की जाएगी। लोग कहते हैं कि ठंडक में सबके सब साइकिल यात्री मर जाएंगे, कोई भी लौट कर वापस ना आ सकेगा। इस बात की अफवाह तेज़ी से फैली कि लखनऊ पहुँचते पहुँचते सब गिरफ्तार हो जाएंगे और यदि किसी प्रकार सब दिल्ली पहुँच गए तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली नगर में घुसने नहीं देंगी और गोलियां चलवा देंगी। खैर 26 तारीख को समय से जुलूस चल पड़ा। लोगों ने दूर दूर से आकर इस ऐतिहासिक यात्रा को देखा और धर्म, प्रेम, शांति का प्रचार करने हेतु निकल पड़ी थी। लोगों ने कहा कि यदि यह कार्यक्रम हो गया तो हजारों वर्षों का इतिहास बदल जाएगा। अयोध्या के साधु समाज ने विरोध किया, किंतु महात्मा जय गुरुदेव जी के 20 मिनट के प्रवचन में सभी साधुओं का विचार बदल गया। यह विचार परिवर्तन एक चमत्कार के रूप में सामने आया। स्वामी जी ने कहा कि यदि साधु अपनी बुराइयां और स्वार्थ को छोड़ दें और चिमटा लेकर समाज में आ जाएं, तो भय से लोग मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करना छोड़ देंगे। अभी अयोध्या से जुलूस लखनऊ की तरफ चला ही था कि शोर हुआ कि महात्मा जय गुरुदेव जी के अंटे में चीन का बम मिला है। साथ ही यह भी सुनने को मिला कि उनके अंटे में नोटों की वर्षा हुई और गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा अशोभनीय प्रचार करने वालों ने यह नहीं सोचा कि महापुरुष यात्रा में हजारों नर नारियों के हृदय में पहले ही कैद हैं। खैर, यात्रा पूर्ण रूप से सफल रही। लौटने पर लोगों का स्वास्थ्य पहले से अच्छा ही देखने को मिला। जो लोग भ्रम में पड़कर यात्रा में शामिल नहीं हुए, वे पछताने लगे और सन 1971 की यात्रा के लिए निश्चय करने लगे। लोगों ने वादा भी किया कि भ्रामक खबरों से सदा सतर्क रहेंगे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। भगवान हर वक्त देख रहा है। कर्म फल आपको भोगना होगा। स्वामी जी की कलम से। मानव जाति के मनुष्यों, परमात्मा ने तुम पर अति कृपा की है। मानव शरीर किराए का मकान है। अंधे बनकर इंद्रिय भोग के लिए कितनी अटूट मेहनत करते हो। अंत में शरीर की शक्ति छीड़ होने पर बच्चे, स्त्री, परिवार सभी जवाब देंगे। उस दिन धुल धुल कर तुम्हें पछताना होगा। अभी शान शेखियों में उम्र गुजार रहे हैं। मांस, मछली, अन्य जीव की हत्या करके बड़े खुश होते हैं और शराब ताड़ी पीकर बौराते हो, पर नहीं जानते हो कि तुम्हारी भी हिंसा होगी। वह दिन कैसा होगा जब तुम्हें मालूम होगा। पाकिस्तान के इंसानों से जाकर पूछो, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। 84 का चक्कर कितना बड़ा है तुम्हें मालूम नहीं। नरकों की यातनाएं भी तुम्हें मालूम नहीं। जब तुम नरकों में जाकर पहुँचाए गए तो जमदूत क्या तुम्हारा बेहाल करेंगे, तुम ही जानोगे। अभी तो महापुरुष तुम्हें पुकारते हैं और समझा रहे हैं। आखिर 40-60 वर्ष ही तो रहना है। शराब, ताड़ी, अफीम से बुद्धि भ्रष्ट होगी। रिश्वत के हाल को तुम जानते नहीं। जिस तरह दूसरे का खून चूसते हो, उसी तरह तुम्हारा खून मैं ब्याज के चूसा जाएगा। जिस तरह दिल दुखाकर लेते हो, उसी तरह दिल दुखाकर देना होगा। महान आत्माओं ने दया की और समझाया कि मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि भगवान
तक सूरत को यानी जीवात्मा को पहुंचा दो मरने के पहले। सत्संग में आओ, भगवान के पाने का भेद मिलेगा। यही कमाई अंत में साथ देगी। बाकी सब धन दौलत पड़ी रहेगी। शरीर तुम्हारा नहीं है जो जला दिया जाएगा। लघु बुद्ध कथा। जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार प्रारंभ किया तब उन्होंने अपने प्रेमियों से कहा कि वे भी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचा दें। उनके प्रेमियों ने साहर्ष उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। जब उनके शिष्य धर्म प्रचार करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर पूछा, तुम जहाँ धर्म का संदेश देने जाओगे, यदि उन लोगों ने तुम्हारी बात को ना माना तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने विनीत भाव से कहा, भगवान माने ना माने सुन तो लेंगे आपके संदेश को। बुद्ध ने कहा, यदि सुनकर वे क्रोधित हो उठे तब तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, क्रोधित हो जाएंगे, हमें मारेंगे तो नहीं। बुद्ध ने पूछा, मारने लगेंगे तो क्या करोगे? शिष्य बोला, मारेंगे ही, जान से तो मार नहीं डालेंगे। बुद्ध ने कहा, यदि उन्होंने तुम्हें जान से मार डाला तो? शिष्य बोला, मुझ भाग्यशाली जैसा कौन होगा कि मैं भगवान के आदेशों का पालन करता हुआ जीवन समाप्त कर दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होकर बोले, जाओ, तुम धैर्यवान हो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम 28 मई को टूरिस्ट कार से चलकर सतना पन्ना होते हुए स्वामी जी ने रात्रि में छतरपुर में विश्राम किया। प्रातःकाल वहाँ पुराने 1958 के सत्संगी दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल के यहाँ दर्शन देने गए। वे लोग बड़े भाव विभोर हो गए। वहाँ से चलकर दोपहर में सागर में थोड़ी देर तक स्वामी जी ने विश्राम किया। उसके बाद बेगमगंज रायसेन होते हुए रात्रि भोपाल पहुंचकर प्रेम कुमार जी अग्रवाल के यहाँ रुके। 31 मई को भोपाल से चलकर उसी दिन वे इंदौर पहुंच गए। छिपरा नामक स्थान पर इंदौर वासियों ने स्वामी जी की आगवानी की और छिपरा गांव से उन्हें लिवा गए। वहाँ पर ग्रामवासियों के अनुरोध पर एक दिन का सत्संग कार्यक्रम रखा गया। 10 जून तक इंदौर में सत्संग होगा। उसके बाद अहमदाबाद की तरफ जाने की संभावना है। साइकिल जुलूस। धर्म और प्रेम का प्रचार करने हेतु जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के हजारों प्रेमियों का एक साइकिल जुलूस 25 जून 1971 को छावनी बस्ती से चलेगा। रात में गाय घाट में पड़ाव पड़ेगा। 26 तारीख को सिकड़ीगंज, 27 को कमरिया घाट, सरदहा बाजार, महाराजगंज होते हुए रात्रि में जहांगीरगंज में पड़ाव होगा। 28 तारीख को टांडा होते हुए बड़ा गांव बराहन में पड़ाव करके 29 तारीख को माया बाजार में पड़ाव पड़ेगा। गोरखपुर के साइकिल यात्री सिकड़ीगंज में मिलेंगे। बस्ती के लोग कलवारों में और आजमगढ़ के यात्री सरदहा बाजार में मिलेंगे। माया बाजार में आकर जुलूस समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात प्रेमी सुविधा अनुसार अपने अपने स्थानों को लौट जाएंगे। इस यात्रा के लिए स्वामी जी की स्वीकृति मिल चुकी है। सभी लोग अपनी अपनी साइकिलें ठीक करा लें, यात्रा में सम्मिलित हों। पुलिस सिपाही धीरज धरें। 20 करोड़ नर नारियों की सहमति प्राप्त होने पर 300 रुपये वेतन होगा। जौनपुर मई। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि सारे देश में
सबसे गरीब तबका सुरक्षा सिपाही हैं। वो भी गरीब मजदूर किसान का अनपढ़ बच्चा है। अमीर अफसर के बच्चे सिपाही में भर्ती नहीं होते। अंग्रेज़ों की नीति पर हमें नहीं चलना है। हमें अपने देश की गरीबी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। हम चाहते हैं कि चोरी डकैती और अनैतिक कार्य तथा अन्याय दूर हो। सभी लोग काम करने के बाद आराम की नींद सोएं। ऐसा तभी संभव है जब पुलिस के सिपाही को 300 रुपये मिले। मैं सिपाही के लिए सभी संभव प्रयत्न करूंगा। मैं उनकी बुराइयों को नहीं देखूंगा, मुझे अच्छाइयाँ देखनी हैं। बड़े लोग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं। बड़ों की बुराइयाँ पैसे के दबाव में दबी रहती हैं। गरीब के पास वह साधन नहीं है जिससे उसकी बुराइयाँ छिपे। मैं सिपाहियों से अनुरोध करूँगा कि अपनी अवस्था के कल्याण के लिए सोचो और मेरी प्रार्थना पर मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, खाना पीना छोड़ें। इतना त्याग जरूर करें। सच्चे भारतीय सुरक्षा वफादार सिपाही बने। अपना कार्य हर समय समझें। सरकारी नियमों से भी अधिक जिम्मेदारी समझें और चोरी चमारी डकैती आदि के विषम उपायों को रोकते हुए आत्मबल से जनता की पूरी सुरक्षा करें। चोरी एक अभिशाप। जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी। संस्कृत के श्लोक में कहा है कि भूखी सरपड़ी अपने अंडे को खा जाती है। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता? छीड़ आदमी दयाहीन हो जाता है। चोरी के पीछे भूख, बेरोजगारी, पारिवारिक परंपरा आदि कारण हैं। गांव के मुखिया, पंचायत, पड़ोसियों के रहते हुए, एमएलए, एमपी के रहते हुए, जिलाधीश और सरकारों के रहते हुए आदमी भूखे रहते हैं। उनका साथी गांव या समाज में कोई नहीं रहता, केवल कुछ दयावान व्यक्तियों को छोड़कर। गांव में ऐसे कितने ही आदमी हैं जिनके एक बिस्वा तक जमीन नहीं है, रोजी का कोई अन्य साधन भी नहीं है। परिणाम स्वरूप विवशता में स्वयं जीवित रहने के लिए और अपने परिवार को जीवित रखने के लिए वह खेत खलिहान से, मकान के अंदर से चोरी करनी पड़ती है। बूढ़े, अपाहिज, लूले, लंगड़ों को कोई देखने वाला नहीं। सरकार की तरफ से बेरोजगारी मिटाने के साधन अपर्याप्त हैं। शरीर से देह कटे लोग भिक्षा मांगने से भी नहीं पाते हैं। इसलिए एक ही उपाय उन्हें सूझता है, अंधेरे में, सुनसान में कहीं से चुपके से कुछ धन लाएं और पेट पालन करें। इसलिए मकानों में सेंध लगाकर घुस जाते हैं और बिना परिश्रम कुछ न कुछ धन निकाल लाते हैं। इस प्रकार उनकी चोरी का सिलसिला जारी रहता है जब तक कि पुलिस हिरासत में या जेल में न डाल दे। कुछ परिवारों में यह परंपरा भी बन जाती है। यही हाल जेब कतरों का भी है। जहाँ एक ओर समाज की उदासीनता इसका कारण है, वही दूसरी ओर कभी पुलिस से भी लोग मिले होते हैं और कमाई का कुछ धन पुलिस को देते हैं, जो अपने पेट पालन के लिए कुछ ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। चोरी करने वाला अपने को बहुत अपमानित अनुभव करता है तथा उसके हड्डी पसली टूटने और प्राण जाने का भय रहता है। न्यायालय में सज़ा अलग से मिलती है। गांव के लोग घृणा की दृष्टि से तो देखते ही हैं, उनके धन जन की सुरक्षा भी नहीं रहती। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। समाचार पत्रों के संपादकों और संवाददाताओं से स्वामी जी। आधुनिक भारत में मनुष्य हर समय व्यस्त रहता है। इस युग को मशीन युग कहा गया है, यानी जीवन में दौड़ भाग बहुत अधिक हो गई है और अधिक से अधिक जानकारी एक दूसरे के बारे में होना आवश्यक है।
ऐसी स्थिति में अखबार की केवल अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने देश के कोने कोने की जानकारी भी होना आवश्यक है। इस विकास में अखबार का जन्म और प्रचार जीवन का एक अंग बन गया है। प्रेस विचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। निश्चित रूप से समाचार पत्रों की आवश्यकता आधुनिक युग में है और हर समाचार पत्रों के संपादक तथा संवाददाताओं के कुशल कार्य पर उस पत्र की लोकप्रियता निर्भर रहती है। इस क्षेत्र में जहाँ प्रेस एक महान कार्य में लगा हुआ है, वहीं अनेकों छोटे छोटे अखबारों का भी जन्म हो गया है, जिनके पास सही संवाद आते रहने का साधन नहीं है तथा जनता उनके पत्रों को खरीदे, इसलिए सनसनीपूर्ण और अक्सर झूठी खबरें छपती रहती हैं और उनका स्तर भी बहुत गिरा हुआ होता है। समाचार पत्र सरकार से कुछ अधिकार विशेष रूप में पाते हैं जो जनहित के लिए उनको मिला है, परंतु अक्सर छोटे छोटे अखबार उनका दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं और व्यक्ति विशेष के आग्रह तथा मदद से संस्थाओं तथा व्यक्तियों के चरित्र पर भी झूठी अफवाहें लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। हमारा ध्येय है कि भारत में शुद्ध चरित्र का निर्माण हो, परम पिता परमेश्वर के प्रति जन मन का प्रेम बढ़े और सब लोगों का कल्याण हो। इसलिए हर संवाददाताओं से अनुरोध है कि अपने पत्र छपने के लिए जो भी समाचार भेजे जाएं, उसकी सत्यता, नैतिकता और जन कल्याण को सामने रखकर कसौटी पर कसकर देख लें कि उन समाचारों से जनता में गलत फहमी तो नहीं पैदा होगी तथा किसी व्यक्ति विशेष और संस्था के साथ उनका व्यवहार न्यायपूर्ण है और उनका आधार सत्य पर अवलंबित है या नहीं। यह अति आवश्यक है कि प्रेस के साधन से जनता में चरित्र निर्माण हो, शुद्ध प्रेम का प्रकाश जन जन में बढ़े और अपने राष्ट्र का गौरव अपने संस्कृति के अनुरूप अग्रसर होता रहे। इन सब उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सत्य का आधार विशेष हितकर होगा। भारत ऐसे राष्ट्र में हम प्रत्येक व्यक्ति का आदर करते हैं, इसलिए हमारे विधान में आलोचना करने की स्वतंत्रता है और हमारा अनुरोध है कि आलोचना सत्य को सामने रखते हुए करनी चाहिए जिससे जनहित हो। वेतन 300 रुपया होगा। स्वामी जी ने अध्यापकों को विश्वास दिलाया कि आगे समय में आपका वेतन कम से कम 300 रुपया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तो शिव नेत्र खोलकर परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता बताता हूँ, किंतु देश की बिगड़ी दशा को देखकर मुझ में मानव धर्म की स्थापना के लिए भी बड़ा कदम उठाना पड़ा। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के कार्यक्रमों का प्रसार तुम्हारे द्वारा ही होगा। तुम जहाँ जहाँ भी हो, सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक कार्य किया करो। इसका प्रारंभ तुम बाल संघ की प्रार्थनाओं से करो, उसके बाद कहानी, चुटकुले, पहेलियाँ, अंतराक्षरी द्वारा अपना मनोरंजन करो। समय हो तो खेल कूद का भी आयोजन किया करो। अंत में सब बच्चे मिल बाल संघ के नियमों को दोहराएं और कहीं तुम विशेष प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन करते हो तो उसकी सूचना मुझे भेजो। हम और बच्चों के लिए उसे छाप देंगे। तुम्हारी बहन जी। समाधान। समस्या का समाधान अत्यंत सरल है। परम संत स्वामी जी महाराज बताते हैं कि गांव के लोग आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे के काम आवें,
गांव में किसी को भूखा न सोने दे। स्वामी जी कहते हैं कि आगे समय में हर आदमी को 200 रुपये माहवार की रोजी मिलेगी। फिर सवाल ही नहीं उठता कि कोई चोरी करे। पुलिस का वेतन 300 रुपये मासिक हो जाएगा। तब वह अनैतिक साधन से धन लेना बंद कर देंगे। जीविका का सम्मानित साधन पा जाने पर चोरी जैसा निंदित और खतरनाक कार्य कोई नहीं करेगा। समाज की सभी बुराइयां महात्माओं के द्वारा ही दूर हो सकती हैं। महात्माओं के सत्संग में इस प्रकार की शक्ति है कि अंगुलीमाल जैसे व्यक्तियों को मिनटों में बदल सकती है। अतः सब लोग महात्माओं के निकट आएं और देखें कि उनका जीवन बदलता है या नहीं। सूचना 1। ग्राहकों से निवेदन है कि रुपया भेजते समय मनी ऑर्डर फॉर्म पर अपना पूरा पता साफ साफ लिखें, अन्यथा पत्रिका भेजने में कठिनाई होगी। जो लोग अस्थायी ग्राहक बनना चाहते हैं वे कृपया 5 रुपये वार्षिक चंदा व्यवस्थापक 148 मॉडल हाउस लखनऊ के पते पर भेजें। जो सज्जन एक साथ कई प्रतियां मंगाना चाहते हैं वे कृपया पत्र व्यवहार करें। अखबारों के एजेंट इस संबंध में कृपया संपर्क स्थापित करें। लखनऊ में पत्रिका का प्राप्ति स्थान है पंडित रामदयाल अग्निहोत्री, न्यूज़पेपर डीलर कॉर्नर, कृष्णा स्वीट हाउस, हजरतगंज, लखनऊ। संपादक। कुमारी सबिता रस्तोगी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की सदस्या हैं और अपना सिर ढका रखना पसंद करती हैं। बाल गीत। संत की संतान हूँ, गुरुदेव का गुलाम हूँ, कर रहा प्रणाम हूँ, आशीष प्रभु दीजिए। देश का सुधार हो, प्रेम का प्रचार हो, बंद दुराचार हो, भीख यही दीजिए। खान पान ठीक हो, गुरुजन की सीख हो, आपस में प्रीत हो, राग द्वेष पीजिए। फिर करूं प्रणाम, आप ही का करूं ध्यान, मन पर मेरे लगाम झट लगाम खींचिए। आत्मा अब जाग जाए, स्वामी से प्रीत पाए, चरण पड़ूं धाय धाय, नाथ पार कीजिए। लाखों साइकिल यात्रियों 1500 मील यात्रा सन 1971 में मथुरा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के तत्वाधान में लाखों साइकिल यात्री 1500 मील लंबी यात्रा क्षेत्र सोनपुर बिहार से प्रारंभ होगी और बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बुलंदशहर होते हुए नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच जाएगी, जहां पर 24 तारीख को सत्संग होगा। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की ओर से ईश्वर चरण श्रीवास्तव द्वारा नारायण प्रिंटर 4A वाल्मीकि मार्ग, लाल बाग, लखनऊ में मुद्रित एवं 148 मॉडल हाउस। संपादक ईश्वर शरण श्रीवास्तव। गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है पढ़ने में तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि पत्रिका बहुत पुरानी है। कुछ अक्षर मुझे नहीं दिखते स्पष्ट रूप से, क्योंकि अक्षर के रंग उड़ गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ बने रहें। आपको सादर जय गुरुदेव।